राजधानी के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही फंड का इस्तेमाल राज्य सरकार ने 5 सालों के दौरान नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के लिए दी गई राशि का मात्र 50% फंड राज्य सरकार ने खर्च किया है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिले 4.25 करोड़ में से झारखंड सरकार ने मात्र 2.25 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना के तहत राज्य सरकार ने छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंचाया, जबकि टूरिज्म सर्किट के लिए राज्य सरकार ने अब तक कोई योजना ही नहीं बनाई है। गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री बल पर हैं, मंत्री और डीसी जेल में हैं। दूसरी ओर जिनसे हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास नीति, नेता और नियति बेल बॉन्ड की है। उनके सारे शीर्ष नेता बेल पर बाहर, भले ही हेमंत सोरेन साहब, राहुल गांधी जी हो, लालू यादव जी हो, उनकी नेता नीति और नियति बेल बॉन्ड की है। हमारे पास नीति, नेता और नियत मोदी जी का है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह मुझे बड़ा आश्चर्य आया, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हमें यह सरकार बनानी ही नहीं है, कांग्रेस बोल रही, पता नहीं उनके क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार आपकी कांग्रेस की और इंडी ब्लॉक की नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार का अंत होगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए गए हैं उन पे फुल स्टॉप लगेगा और 23 नवंबर से सुशासन की सरकार, युवाओं की सरकार, महिलाओं के सम्मान की सरकार, ऐसी सरकार नहीं जहां पे जो नेता लोग हैं वो महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करें और बड़े नेता उनके परिवार की महिला पे भद्दी टिप्पणी की जाती है और बड़े नेता मौन धारण करके उसको मौन स्वीकृति देते। ऐसा नहीं कि ये बोले कि ये इंपोर्टेड माल है। इस तरह की भाषा देश की और झारखंड की महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई इसी से संबंधित प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास आपको मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं और अगर मेरी बात में अगर अंश भर भी गलती हो तो जांच कराइए इस बात। आदिवासी लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? किसान के लिए सबसे प्रिय क्या? हम सब लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या? हमारा खेत, हमारी जमीन। हम उसको प्लास्टिक की पन्नी में कागज को चढ़ा के रखते हैं। बारिश भारी से भारी आ जाए तो भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो कागज गीला नहीं। बाढ़ आ जाए तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं बाढ़ के हालात में तो उसको जेब में उस पन्नी को डाल के चलते हैं, क्योंकि वही हमारे पूर्वों की संपत्ति है, वही हमारी पहचान है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो कागज आदिवासी समाज के लोगों के, किसानों के वो कागज उनके पास पड़े पर एनआईसी में जमीन किसी और के नाम चल गई। इसको कहते हैं डिजिटल डकैती। मैं कागज लेके घूम रहा हूं कि मेरी जमीन है पर वो जमीन एनआईसी के कार्यालय में किसी और के नाम चढ़ा दी गई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने पिछले 5 साल में देखे हैं और जब वो किसान उस एनआईसी कार्यालय जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको पीट के भगा दिया जाता है। तो ये कॉम्पिटिशन ऑफ करप्शन की सरकार के मात्र 10, 12, 15 दिन और बचे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी झारखंड का हर व्यक्ति हिसाब मांग रहा है कि इस 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्र से आपको मिले उस 2.5 लाख करोड़ में से आप खर्च क्यों नहीं कर पाए? क्यों टूरिज्म सर्किट का प्रदेश का, देश का हर राज्य टूरिज्म सर्किट के लिए अपनी योजनाएं बना के भेज सकता है, आपके पास समय क्यों नहीं? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कागज आज से हम एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कुछ फाइलें जल जाए, ऐसी संभावना हो सकती है। ये फाइल बनाएंगे, ये सारे कागज डलेंगे और एक एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा
और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के नौजवानों के साथ, झारखंड की महिलाओं के साथ जो सौतेला दुर्व्यवहार किया है, उसका जवाब मांगा जाएगा। हमारे पास